दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छी अच्छी प्लानिंग आप लोग किए होंगे अपने टीम के विकास के लिए, अपनी अच्छी कमाई करने के लिए, बड़े अचीवमेंट के लिए। अब हम लोग मिलजुल कर जोर लगाएंगे और अक्टूबर को शानदार इनकम का महीना बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इस मंथ के आंचल में छुपा हुआ है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते भी हैं और बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी होगी। तो चलिए, जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं उन सबों को वेलकम करते हुए आज के इस टेलीग्राम मीटिंग को हम लोग प्रारंभ करना चाहेंगे और बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, चर्चाएं होगी। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में, क्योंकि तमाम जगह मौसम का कंडीशन सही नहीं है, तो शॉर्ट में हम लोग पहले प्लान को देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि प्लान एक तरह से ना के बराबर होगा। और हम लोगों का अभी एक सप्ताह तक ट्रेनिंग सेशन चलेगा। तमाम तरह के ट्रेनिंग, तमाम बारीकियों को बताया जाएगा, कैसे हम लोगों को क्या करना है। इन विषयों पर डिस्कस होगी और अपने अधिक से अधिक साथियों को एक सप्ताह का इस ट्रेनिंग का जो स्पेशल 7 दिन का सेशन चल रहा है, इसमें अपने लोगों को बुलाइए, जोड़िए, यहाँ से लोगों को ट्रेंड कीजिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे रॉयल सर अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन का शुरुआत शॉर्ट में पहले बिजनेस प्लान को रखते हुए विशेष रूप से ट्रेनिंग सेशन पे हम लोग आए। तो सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं और आप जुड़ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत है, अभिनंदन है सर। प्लीज वेलकम। जी सर, रॉयल। थैंक यू सर। बस यहाँ पे मेरे यहाँ थोड़ा बारिश हो रहा है, बादल का थोड़ा प्रकोप है। तो हालांकि मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर कोई दिक्कत आएगा सर तो बैक एंड पे रहिएगा आप, है ना? ओके 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 सर। जी थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। मैं रॉयल प्रेम जी आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम 8 बजे आप सभी के सामने हम सब लोग प्रस्तुत हैं और स्मार्ट हेल्प इंडिया का मंच इसी तरह से शुरू से लेके अंत तक अभी तक चलता आया है दोस्तों, आगे भी चलता रहेगा। और अपने सभी साथियों को जल्द से जल्द मंच पे इनवाइट कर लें, क्योंकि दोस्तों जो मीटिंग, ट्रेनिंग और जो वर्कशॉप होता है दोस्तों, अपनी टीम को उसमें हम सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। और क्षमा चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करके थोड़ा मुश्किल होगा करना। सो मैं डायरेक्टली आपको बिजनेस प्लान अंडरस्टैंड करता हूँ, समझाता हूँ। और आप सभी लोग जो है अपने सभी साथियों को इनवाइट करें। और सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस प्लान को समझते हैं। दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया एक सक्सेस प्लान है। 14 अप्रैल 2025 से लेकर के अब तक पूरे भारत में सफलतापूर्वक, ईमानदारी के साथ और कर्मनिष्ठता के साथ दोस्तों, एकमात्र ऐसा प्लान जो पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहा है। दोस्तों, आज हम बिजनेस प्लान को बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। आप सभी को पता है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आप सभी को पता है हम आईडी एक्टिव कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कि हम प्रोफाइल अपडेट कैसे करते हैं। और ये सारे टूल्स दोस्तों आपको आपके चैनल पे, आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। दोस्तों, इतना सा ही विनती करूंगा, जितने भी टूल्स आपको स्मार्ट हेल्प इंडिया के चैनल पे
या व्हाट्सएप ग्रुप के आपके लीडर के माध्यम से मिलता है, अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं, खासकर जो लोग नए जुड़े हैं उन तक। तो हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा दोस्तों, वरना हम बिजनेस प्लान के साथ साथ हमें बहुत सारी बारीकियां समझानी पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब सीधा हम मुद्दे पर आते हैं कि पैसे कमाने के लिए आज के समय में हर कोई बहुत सारा कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। सभी को एक अच्छी इनकम कमानी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक ईमानदार प्लेटफॉर्म, एक ईमानदार सिस्टम चाहिए, और जहां पे हम सुरक्षित हों, महफूज हों। तो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प इंडिया के जैसा आपको दूसरा कोई कॉन्सेप्ट कभी नहीं मिलेगा कि जहां पे आप ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी, बहुत बड़ी इनकम कर सकें। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति स्मार्ट हेल्प इंडिया में पैसे नहीं कमा सका, वो दुनिया के किसी कॉन्सेप्ट में पैसे नहीं कमा पाएगा। अब उसका सीधा सा कारण मैं बताता हूँ दोस्तों। स्मार्ट हेल्प इंडिया में आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिल्वर रैंक से, यानी जब आपका शुरुआत होता है दोस्तों, वो सिल्वर रैंक से होता है। टोटल हमारे पास 10 रैंक हैं। सिल्वर 100 रुपए का, ओपल 200, गोल्ड 400, प्लेटिनम 800, एमराल्ड 1600, सफायर 3200, रूबी 6400, डायमंड 12800, पावर 25600 और पावर प्लस 51200 रुपए। दोस्तों, सिल्वर से ओपल बनने का सीधा सा प्रोसेस है। जैसे ही आप 2 डायरेक्ट लगाते हैं, आपका 2 डायरेक्ट मेंबर का 100 रुपया सिस्टम को जाता है, सिस्टम के माध्यम से सेकंड अपलाइन को चला जाता है, आप ओपल बन जाते हैं। और 2 डायरेक्ट के बाद जितने भी डायरेक्ट लगाते हैं, उन सभी को आपका क्यूआर कोड दिखता है, वो 100 रुपए आपको पेमेंट देते हैं, आप अपनी आईडी में उनका कंफर्मेशन करते हैं, वो सिल्वर बन जाते हैं। दोस्तों, 2 के बाद जितने भी डायरेक्ट करेंगे, 100 रुपए का आपको इनकम होगा। 100% आपको रेफरल इनकम मिल जाता है दोस्तों। जितना डायरेक्ट मर्जी उतना कीजिए, अनलिमिटेड डायरेक्ट इनकम आप यहाँ से कमा सकते हैं। जितने भी मेंबर को आप अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे, 100 रुपए आप कमाएंगे। सिंपल। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक ही शब्द में बताऊंगा। आप सिल्वर हैं, पहले लेवल पे 2 सिल्वर बनाए, आप ओपल बन गए। दूसरे लेवल पे 2 ओपल बनाएंगे, आप गोल्ड बन जाएंगे। तीसरे लेवल पे 2 गोल्ड बनाएंगे, आप प्लेटिनम बन जाएंगे। चौथे लेवल पे 2 प्लेटिनम बनाएंगे, आप इमराल्ड बन जाएंगे। पांचवें लेवल पे 2 इमराल्ड बनाएंगे, सफायर बन जाएंगे। और छठवें लेवल पे 2 सफायर आपके जैसे बनेंगे, आप रूबी बन जाएंगे। सातवें लेवल पे 2 रूबी, मतलब आप डायमंड बन जाएंगे। आठवें लेवल पे 2 डायमंड, मतलब आप पावर बन जाएंगे। और नौवें लेवल पे 2 पावर, मतलब आप पावर प्लस बन जाएंगे। यानी कि दोस्तों, 1 से लेके 9 तक के जो लेवल हैं, इनकी पहली 2 पेमेंट से आपका ऑटोमेटिक आईडी अपग्रेड हो जाएगा, रैंक बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि पहली 2 पेमेंट से आपका प्रमोशन होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर के अनलिमिटेड आप पेमेंट यहाँ पे कमा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारा 10 लेवल का प्लान है, लेकिन कभी कभी मैं अपने किसी साथी के साथ जब डिस्कस करता हूं, तो 2 मिनट के अंदर दोस्तों प्लान बता देता हूं, जैसे आपको बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, 2 डायरेक्ट लगाए, आप ओपल बन गए। अनलिमिटेड आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और जितने भी आप डायरेक्ट लगाएंगे, वो मेंबर आपके पहले लेवल में बैठेगा दोस्तों। और आपको जो पीडीएफ में बताया गया है, वो तो बस एक एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पे आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं। जैसे आप अपने डायरेक्ट में 10 डायरेक्ट करेंगे, तो आपके पहले लेवल में 10 लोग। आपने 50 डायरेक्ट कर दिया, तो पहले लेवल में 50 लोग। यानी कि दोस्तों, पीडीएफ में जो बताया गया है, वो बस 5 का मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है ना। कि मान लीजिए आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो पहले लेवल में 5, उन्होंने भी 5-5 किया, दूसरे लेवल में 25, उन्होंने भी 5-5 किया, तो तीसरे लेवल में 125, उन्होंने भी 5-5 किया, तो चौथे लेवल में 625, पांचवें लेवल में 3125, और छठवें लेवल में 15625, और सातवें लेवल में 78125, और आठवें लेवल में 3,90,625। दोस्तों, ऐसे करते हुए आपके 10 लेवल में बहुत इनकम हो जाएगी, मतलब बहुत सारी टीम बन जाएगी। यानी आप इसे सीधा से समझे दोस्तों, कि पहले लेवल में अगर आपने 5 लगाया, उन्होंने 5-5 किया, तो दूसरे लेवल में 25 आया। पर अगर आपके 5 लोग 10-10 डायरेक्ट भी करते हैं, तो सेकंड लेवल में आपके 50 लोग भी आ सकते हैं। तो किसी लेवल पे कितने मेंबर होंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और किस लेवल से आप कितना इनकम कमाएंगे, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप हर लेवल पे अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। सिंपल। अब दोस्तों, मान लीजिए आप 5 डायरेक्ट लगाते हैं, पहले 2 डायरेक्ट से आप ओपल बनते हैं, 3 डायरेक्ट का 300 रुपए आपको इनकम हो जाता है। आपकी टोटल इनकम 500 रुपए है। अब आपका जो रैंक होता है, जब ओपल होता है, ओपल की प्राइस 200 रुपए है।
आपको ओपल की इनकम कहाँ से आएगी दोस्तों? आपके सेकंड लेवल में जितने भी मेंबर है, 25 हो 50 हो, जैसे ही वो अपने 2 डायरेक्ट लगा के आपके सेकंड लेवल के मेंबर ओपल बनने चाहिए। आपके सेकंड लेवल में ओपल बने, आपको 200-200 रुपए का इनकम आया। पहले 2 मेंबर जो ओपल बनेंगे वो पैसे का कलेक्शन होके आपके थर्ड अपलाइन को जाएगा, तभी आप गोल्ड बनेंगे। और गोल्ड बनने का फायदा कि आप तीसरा ओपल, चौथा ओपल, पांचवा ओपल, जितने मेंबर ओपल बनते जाएंगे आपको 200-200 रुपए की इनकम आएगी। अब सोचिए दोस्तों, गोल्ड बने तो ओपल का और डायरेक्ट इनकम का आपने मजा लिया। तो दोस्तों उसी प्रकार से जितना जल्दी जल्दी आप रैंक अचीव करेंगे, जितना बड़ा आपका रैंक होगा, पीछे से उतनी ही ज्यादा आप इनकम अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जितने ज्यादा आप डायरेक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लाइनें चलेंगी और हर लेवल पे उतनी ही ज्यादा आपकी पेमेंट बनेगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना भी ज्यादा हो सके आप डायरेक्ट पे फोकस करें और आपके साथ आए हुए डायरेक्ट में जितने भी मेंबर हैं उनको आगे अच्छे से गाइड करें और उनको चलाएं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, आपका रैंक जब गोल्ड होता है, गोल्ड की प्राइस 400 रुपए है, आपको गोल्ड की इनकम तीसरे लेवल से आती है। आपके तीसरे लेवल में 125 लोग हों, 1000 लोग हों, आपकी मर्जी, जितने चाहे उतने आप भर लो। आपके तीसरे लेवल पे पहले 2 मेंबर जैसे ही गोल्ड बनते हैं, 400 400 800 रुपए से आपकी आईडी प्लेटिनम हो जाती है। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर गोल्ड बनेंगे, आपको 400 400 400 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों उसी तरह जब आपका रैंक प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम की प्राइस 800 रुपए है और आपके चौथे लेवल से आपको प्लेटिनम का इनकम आता है। माने आपके चौथे लेवल पे 625 लोग हो, 6000 लोग हैं, आपके चौथे लेवल का मेंबर प्लेटिनम बनेगा तो आपको इनकम आएगी। तो आपके चौथे लेवल पे जैसे ही 2 मेंबर प्लेटिनम बनेंगे, पहले आपकी आईडी का प्रमोशन हो जाएगा, यानी आप इमराल्ड रैंक अचीव कर लेंगे। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर प्लेटिनम बनते जाएंगे, आपको 800 800 800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों उसी तरह आपका रैंक जब इमराल्ड होता है, इमराल्ड की प्राइस 1600 रुपए है। आपके पांचवें लेवल पे चाहे जितने मेंबर हो, पहले 2 मेंबर के इमराल्ड बनते ही आपका रैंक सफायर हो जाता है। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर इमराल्ड बनेंगे, आपको 1600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों उसी तरह आपका रैंक जब सफायर होता है, सफायर की प्राइस 3200 रुपए है। आपके छठवें लेवल पे जितने भी मेंबर हैं सफायर बनना स्टार्ट करेंगे, आपको 3200 की इनकम आएगी। पहले 2 मेंबर के सफायर बनते ही आपका रैंक रूबी हो जाता है। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर सफायर बनते जाएंगे, आपको 3200 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों आपका रैंक जब रूबी होता है, रूबी की जो प्राइस है वो 6400 रुपए है। रूबी का जो इनकम है वो 7वें लेवल से आता है। आपके 7वें लेवल में चाहे जितने मेंबर हो, पहले 2 मेंबर के रूबी बनते ही आपका रैंक डायमंड हो जाता है। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर रूबी बनेंगे, आपको 6400 रुपए की इनकम पर मेंबर के रूबी बनने से आपके अकाउंट में आएगी। उसी तरह दोस्तों जब आपका रैंक डायमंड होता है, डायमंड की प्राइस 12800 रुपए है। आपके 8वें लेवल पे 2 मेंबर डायमंड बनेंगे, आप पावर बन जाएंगे। 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर डायमंड बनते जाएंगे, आपको 12800 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। उसी तरह साथियों आपका रैंक जब पावर होता है, पावर की प्राइस 25600 रुपए है। आपके 9वें लेवल पे 2 मेंबर जैसे ही पावर बनेंगे, आप पावर प्लस बन जाएंगे और 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने मेंबर पावर बनते जाएंगे, 25600 रुपए की इनकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। दोस्तों जैसे ही आपका रैंक पावर प्लस होता है, आपके पावर प्लस बनने के बाद पहला मेंबर भी पावर प्लस आपके 10वें लेवल पे बना, आपको इनकम आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 2 पेमेंट है वो प्रमोशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पावर प्लस के बाद आगे कोई रैंक प्रमोट करने को नहीं है। पावर प्लस इज योर लास्ट डेस्टिनेशन। अब आपके 10वें लेवल पे पहले से लेके जितना भी मेंबर पावर प्लस बनते जाएंगे, आपको 51,200 रुपए की इनकम आएगी। आप सोच के देखिए दोस्तों, आप पावर प्लस बन गए, आपको 10 लेवल से एक एक इनकम भी एक दिन में होता है। एक दिन की इनकम आपकी लगभग लाख रुपए होगी। महीने में आप करोड़ों कमाएंगे और 1-2 साल अगर आपने मेहनत कर दिया, आप यहाँ पे अरबों खरबों रुपए झोला भर के लेके जाएंगे। दोस्तों मात्र 5 के इस मैट्रिक्स में अगर आप सफल होते हैं 100%, 5500 करोड़ कमाएंगे। मैं कहता हूं अगर आप 1% भी सफल हुए, 55 करोड़ कमाएंगे। 1% भी छोड़ दो दोस्तों, 0.1% भी आप सफल होते हैं, 5.5 करोड़ रुपए की इनकम आप यहां से कमा सकते हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, 100% स्पॉन्सर इनकम मिल जाता है। जितना भी आप डायरेक्ट करेंगे 100 रुपए आप कमाएंगे 100%। आपको लेवल इनकम मिल जाता है। जो भी आपका 200 400 800 का पेमेंट बन रहा है, पूरा का पूरा आपके अकाउंट में मिल जाता है। 100% ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइड है। आपकी जो भी इनकम होती है वो आईएनआर में होती है। क्रिप्टो का कोई टेंशन नहीं है।
कोई भी इनकम आपकी महीने 2 महीने 4 महीने तक होल्ड नहीं की जाती दोस्तों, जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है। ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है, मैनुअल अपग्रेड में जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आपको 1000% रिजल्ट मिलेगा अगर आपने अपना 100% दिया तो। दोस्तों ना तो कोई रिस्क है, ना तो कोई लायबिलिटी है, ना ही कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना या करवाना है, ना ही कोई प्रोडक्ट बाई सेल करना, ना कोई पीवीबीवी का टेंशन, ना कोई क्लोजिंग कैपिंग का टेंशन, ना कोई विड्रॉल चार्ज, ना एडमिन चार्ज, ना ई पिन का झंझट। तो दोस्तों मात्र 100 रुपए लगा करके, जीवन में मात्र एक बार 100 रुपए लगा करके आपको इतनी बड़ी इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। दोस्तों आप अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 100 रुपए से ज्यादा आप स्मार्ट हेल्प इंडिया में लगा नहीं सकते। और एक बार आपने 100 रुपए लगा दिया और आपने मेहनत कर दिया तो आप चाहे जितना कमाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जितनी मर्जी उतनी इनकम डेली जनरेट कीजिए, वर्किंग कीजिए और इनकम लीजिए, कोई रोकेगा नहीं दोस्तों। आप लाख कमाइए, 10 करोड़ कमाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसके माध्यम से हम एक अच्छी इनकम जनरेट करें और हर दिन दोस्तों अपने घर में खुशियां लाएं। तो आई होप दोस्तों आज आपको शॉर्ट में और स्वीट में एक हमारा जो प्लान है वो समझ में आया होगा। और अब मैं अपनी वाणी को और प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। एंड बैक टू होस्ट डीके गौरव सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रॉयल प्रेम जी सर को। सर आपने बड़ा ही क्लियर ढंग से, बड़ा शॉर्ट में, जैसा कि आपको कहा गया, प्लान प्रेजेंटेशन किए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। दोस्तों आज से हम लोगों का 7 दिन विशेष करके ट्रेनिंग सेशन चलेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान उन तमाम बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे जहां हमारे लोगों को दिक्कत होता है, परेशानी होता है। सबसे पहले मैं हरि मोहन सर जी से आग्रह करूंगा, अगर कंफर्ट जोन में हैं तो सर अपने मंच पे उपस्थित तमाम लोगों को रजिस्टर करने का आप ट्रेनिंग दीजिए। सर आप कैसे नाम रजिस्टर करते हैं इस पर चर्चा कीजिए, आप सिर्फ रजिस्टर पर। पार्ट बाई पार्ट हम लोग तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। रजिस्टर के बारीकियों को बताइए सर। हरिमोहन सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, अगर आप 2 4 5 मिनट समय दे सकते हैं क्लियर रूप से, तो सर रजिस्टर, ओनली रजिस्टर पे आप व्याख्या कीजिए सर, चर्चा कीजिए। रजिस्टर के दौरान हमें क्या क्या चीजों पे सावधानी बरतना है, कैसे अपने नाम को रजिस्टर करना है, लिंक का क्या कैसे होता है, तमाम बातें जो भी रजिस्टर से जुड़ा हुआ चीजें हैं। तो प्लीज हरिमोहन सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं और आप बात कर सकते हैं तो आइए सर। हरिमोहन सर स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। पहले तो आपने मुझे बोलने के लिए वो आदेश दिया है। और सर रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है वो बताना है या डिटेल से बताना है सर? सर हेलो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताना है सर कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा थोड़ा डिटेल में ही रखिए, जहां तक आप जो एरिया लेना चाहते हैं लीजिए सर, स्वतंत्र हैं आप। सर अचानक से कहा ना आपने, इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो बता सकते हैं बताइए, बताइए। बहुत सारे लोग हैं पीठ पे, बताइए ना, आइए मंच। जी सर। जो आप बता सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कोई नया बंदा अगर जिनको लिंक दिया, किसी सीनियर ने, किसी मित्र ने, किसी संबंधी ने, किसी परिचित ने, किसी अनजान ने,
हम कैसे अपने नाम को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने में हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, इस पे आप सर चर्चा थोड़ा कीजिए। ओके। ओके सर, ठीक है सर। सभी मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज सर के आदेश के अनुसार मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बातों को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। इसमें मुझसे जो भी त्रुटि होगी उसके लिए माफ करें सभी लोग, क्योंकि सर ने अचानक आदेश दिया है। थोड़ा मंच में कम ही हमारी आदत है, हम लोग कम ही आए हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें गलतियां होंगी, तो उनके लिए क्षमा करें। तो मैं आज शुरू करता हूँ इसको। जब हम किसी साथी को पूरा प्लान समझा देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, तो वो जब अपना रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम उनको अपना लिंक भेजते हैं। हमारा रेफरल लिंक हमारे डैशबोर्ड में फ्रंट में होता है, इसे हम कॉपी कर सकते हैं। और इसमें जब हम लॉन्ग टैप करते हैं तो कॉपी का ऑप्शन आता है, हम इसे कॉपी करते हैं और इसे हम अपने किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। इसको हम व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, टेलीग्राम से भेज सकते हैं, टेक्स्ट से भी भेज सकते हैं। इसके अलावा सॉरी, ये उसके बाद जब उनके पास में लिंक पहुंचता है तो वो व्यक्ति उस लिंक में टैप करते हैं, टच करते हैं और यह ब्राउजर में खुल जाता है। और ब्राउजर में जब खुल जाता है तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में सबसे नीचे स्पॉन्सर रेफरल लिंक करके ऑप्शन रहता है, वहां पर हमारा जो आईडी नंबर है वो पड़ा रहता है। आईडी नंबर के साथ में नाम भी शो कर रहा होता है। इसके अलावा हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि उनसे उनके फोन पर स्मार्ट हेल्प इंडिया की वेबसाइट खुलवाएं और जो 3 लाइन है उसमें टैप करें और रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उसमें टच करने के लिए कहें। यहां से भी हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है और हम अपनी रेफरल आईडी को सबसे आखिरी में डलवाकर अपना उनको नाम दिखा सकते हैं कि ये मेरी रेफरल आईडी है। उसके बाद में हम उसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी डलवाते हैं। उसके बाद उनसे 6 अंकों या 6 से अधिक अंकों में पासवर्ड बनवाते हैं, जिसे आपको री एंटर करके 2 बार डालना होता है। जब ये सेम होता है तो उसके बाद हम रजिस्टर का ऑप्शन में टच करते हैं और यहाँ से हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर होने के बाद में हम हमारे सामने एक पेज खुलता है जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम का नोट होता है। यहाँ पे हमारी आईडी बनती है और यहाँ पे पासवर्ड भी दिखाता है और हमारी सारी डिटेल भी यहाँ पे आती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए और उसके बाद हम इसमें कॉपी करते हैं अपनी आईडी या कहीं पर लिख कर रख लेते हैं आईडी और पासवर्ड को। और फिर हम यहाँ से लॉगिन वाले ऑप्शन में जाते हैं। फिर हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन में जाकर आईडी और पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। सर यहीं तक बताना है या हेलो? बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए सर, बढ़िए, बहुत सुंदर बता रहे हैं आप, आगे बढ़िए सर। जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे डैशबोर्ड में हमारा डैशबोर्ड खुलता है जिसमें हमें सारी डिटेल दिखाई देती है। अब मुझे थोड़ा सा डिटेल की याद नहीं है, केवल मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ जिनका भी रजिस्ट्रेशन कराता हूँ कि भैया आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जब हम क्लिक हेयर का ऑप्शन में टैप करते हैं तो वहां पे उस व्यक्ति की डिटेल दिखाई देती है जिसको हमने पेमेंट करना है। यह हमारा अपलाइन भी हो सकता है या कंपनी के जो अकाउंट नंबर है वो भी हो सकते हैं। दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारा अपलाइन भी होना हो सकता है, क्योंकि जैसे हम तीसरा आईडी होते हैं किसी व्यक्ति के नीचे, तो वो हमारा अपलाइन ही होता है।
जिसको हमने पेमेंट करनी है। हमने यहाँ पर दिख रही डिटेल को देखकर बैंक का डिटेल या के यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड, जितने ऑप्शन वहां पे दिख रहे हैं जो भी हम यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग करके उस व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, जो मात्र 100 रुपये होती है। और 100 रुपये की पेमेंट लगाने के बाद में हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यूटीआर नंबर को कॉपी कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट शायद मुझे लगता है कई बार स्क्रीनशॉट देता नहीं है कोई, ये क्या कहते हैं, पेमेंट वो जो हमारे प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल पे, फोन पे। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि यहाँ पे शेयर रिसिप्ट का ऑप्शन है, उसे आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। और वहां से शेयर करने के बाद में जब आप किसी को भेज देते हैं तो उसके बाद आपको सेव करने का ऑप्शन मिलता है, उसे सेव कर लीजिए। साथ में यूटीआर नंबर भी कॉपी कर लिया जाता है। यूटीआर नंबर और कॉपी करके हम फिर से लॉगिन अपने डैशबोर्ड में आते हैं और वहां पे यूटीआर नंबर फिल करते हैं। उसके बाद जो रिसिप्ट है उसको अटैच करते हैं और अपडेट का ऑप्शन में टच करके और इसको अपडेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन प्राप्त होता है कि आपका डोनेशन हो चुका है और आप कुछ ही समय में आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। इतना करने के बाद में कुछ पल का वेट करने के बाद हमारी आईडी एक्टिव हो जाती है और हम एक सिल्वर, हमारी रैंक जो है यहाँ पे सिल्वर हो जाती है। धन्यवाद सर। बहुत वो हो रही है और अभी तैयारी नहीं थी, अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूंगा और तैयारी के साथ अगली बार जरूर आऊंगा। बहुत धन्यवाद बहुत सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लाइन पे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हरिमोहन सर। आपने पहली बार में ही बड़ा जबरदस्त तरीके से हम लोगों को समझाया सर, और हम लोग समझे। क्योंकि आप बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा किए गए हैं, करवाए गए हैं। आप एक पुराने लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और मुझे विश्वास था कि भले आप मंच पे नहीं आते हैं, वक्तव्य नहीं करते हैं, मगर आपके पास ज्ञान है इन चीजों का। इसीलिए मैंने आपको ये जिम्मा सौंपा और बखूबी आपने हम सबों को समझाया सर कि रजिस्टर हमको कैसे करना है। तमाम बिंदुओं को, तमाम छोटी छोटी बारीकियों को आपने समझाया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैं सर। सर आपसे जानना चाहूंगा, शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल आप क्विज कॉन्टेस्ट के विनर थे, जी सर। तो आपको याद है आपने कितने पैसे कमाए थे, कितने पैसे जीते थे? सर जैसे मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तो उसमें दो जो भी था, लेकिन मेरे को 101 रुपये, 102 रुपया बताया गया था सर। 102 रुपया के आप विजेता जी हैं, और मैं अभी जी आपके अकाउंट पे 102 रुपया भेज रहा हूं सर। जी। चूंकि मैं सोचा था आज दिन में ही कि इस तरह का ट्रेनिंग सेशन का व्यवस्था सोच में आया था, तो हमें लगा था कि मैं अपने उन साथियों को मंच पे बुलाऊंगा। तो पहली बात तो कि आपने बढ़िया प्रदर्शन किया, अच्छा समझाया सर, बहुत अच्छा समझाया। सच में एक लीडर का तमाम खूबियां आपके शब्दों में दिखा। और दूसरी बात कि कल विजयदशमी के दिन, कल दशहरा के शुभ अवसर पर जो हम लोगों का सीनियर्स मीटिंग एंड सीनियर्स मीटिंग नहीं, दशहरा मिलन समारोह चल रहा था, और उसमें कुछ कॉन्टेस्ट भी हो रहा था जिसमें आपने कई सवालों का सटीक और सही आंसर दिया था सर। तो आपको 51 का 2 नगद पुरस्कार जीते थे आपने। तो वो 102 रुपये अभी आपके अकाउंट में जा रहे हैं सर। आपके फोन पे नंबर मेरे पास आए हुए थे। 1 मिनट सर लाइन पे रहिए, जस्ट मिनट आपको पहुंच रहा है। और मैं अपने तमाम भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि दिल खोलकर काम में आइए, और सच को साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बड़ा जबरदस्त होता है उसका रिजल्ट। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत बेहतर करेंगे और हमारे लोग यहाँ से बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर जाएंगे। सर को पहले मैं पेमेंट कर दूं।
ये 9643863924 ये 392। जो जी ये हाँ जी क्यूआर सर। कोड आप ही का है ना सर, जो भेजा हुआ है हाँ मेरे जी, पास? हाँ जी। यस सर। ओके ओके सर, ओके। पहले आप पेमेंट रिसीव कर लें सर। सर आपके पैसे आपके अकाउंट में चले गए हैं सर, और मैं इस रिसिप्ट को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने तमाम लीडर्स की विस्तृत करवा देता हूँ। ओके सर, सर थैंक मैं यू, दिखा धन्यवाद। मैं सर मेरे को प्राप्त हो गए हैं सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। प्राप्त हो गए 102 रुपये। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपके कल के जीते हुए इनाम थे सर। हमारी धन्यवाद सर। तबीयत कल कल हमारी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ थी, इसलिए हमने वर्क नहीं कर पाया था, जी लेकिन जी। हमें याद था कि हमारे विजेता का एशिया कप अभी यहीं पर है इसलिए भेज देना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे अगले साथी बड़े ही उम्दा लीडर, अगर कंफर्ट जोन में है हमारे राजीव नयन सर, तो मैं 2-4 मिनट समय सर का लेना चाहूंगा, और मैं सर से चाहूंगा, एक टॉपिक दे रहा हूं मैं राजीव सर को, कि हमें रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद या सिल्वर हो जाने के बाद हम एक बेहतर टीम कैसे बना सकते हैं। हम सिंगल सिल्वर होकर खड़े हैं, अब हमारे नीचे 10 लेवल है, तो हम शुरुआत का जो पहला लेवल है उसको मैं कैसे सजाऊं, 1-2 कदम का हमारा काम का तौर तरीका बताएं राजीव नयन सर। अगर सर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज वेलकम सर, आइए सर, हमें बताइए कि मैं टीम बनाने का शुरुआत कैसे करूं और किस तरह से एक बेहतर टीम का टोली मैं शुरू कर सकता हूं, बना सकता हूं। ये हमारे तमाम मित्रों को, नए पुराने साथियों को अपने लहजे में, अपने एक्सपीरियंस में आप समझाइए सर, अपने एक्सपीरियंस को समझाइए। राजीव नयन पांडे सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका, आइए सर। राजीव नयन पांडे सर, राजीव नयन पांडे सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, शायद कनेक्ट नहीं है सर, डिस्कनेक्ट है अभी, नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने एक और वरिष्ठ लीडर, मित्र, होनहार भाई को, आलोक रंजन जी को। आलोक रंजन सर आएंगे और हमें बताएंगे कि हमें केवाईसी कैसे करना है। आलोक रंजन सर, प्लीज वेलकम, आइए सर, स्वागत है। नमस्कार, क्या मेरा आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, धन्यवाद। शायद मेरा मेरा आवाज भारीपन हो, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मौसम को जी लेके। जी जी, बट थोड़ा भारी है सर। जो जो भी आदेश मिला है उसको बखूबी इस मंच पर रखने का प्रयास करूंगा। मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ लीडरों को आलोक रंजन सिंह का प्रणाम, और मंच पे उपस्थित हमारे सीएमडी सर और हम सबके एक मार्गदर्शक डीके गौरव सर को भी प्रणाम। मैं सर ने जो मुझे आदेश दिया कि हम केवाईसी कैसे करेंगे, साथियों ऐसा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तो हम लोगों ने हरिमोहन सर के साथ सुना ही। जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें टॉप अप योर अकाउंट पे क्लिक करके अपने 100 रुपीज पे करना होता है। और जब हम 100 रुपीज पे करते हैं यूपीआई के माध्यम से, वो यूपीआई का कोई भी मेथड हो,
उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाकर पेमेंट हमें सबमिट करना होता है। उसके बाद हमारे डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड में 3 लाइन दिखाई देती है, उस पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें लिखा आता है प्रोफाइल सेटिंग। हम प्रोफाइल सेटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो उसमें सबसे नीचे आता है प्रोफाइल पासवर्ड। जब हम प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर की में हमें पूछता है कि करंट पासवर्ड। करंट पासवर्ड मीन्स जो हम लोगों का लॉगिन पासवर्ड है। जो भी हमारा लॉगिन पासवर्ड है 6 डिजिट का या 10 डिजिट का, जिसने भी जो बना रखा है, वहां पे हम करंट पासवर्ड को डालेंगे और फिर नीचे प्रोफाइल पासवर्ड में मैक्सिमम 6 डिजिट या मिनिमम 4 डिजिट का पहला जगह पे हम डालेंगे। फिर वहीं पे दूसरे जगह री इंटर में उसी पासवर्ड को डालेंगे और उसको अपडेट करेंगे। ऊपर बकायदा लिखा आएगा कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड सक्सेसफुल। उसके बाद फिर हम उसी 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल सेटिंग पे जाएंगे और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे पहले नंबर पे ही आएगा माई प्रोफाइल। हम जब माई प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम दिखाता है, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह दिखाता है। ठीक उसी के नीचे बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, यूपीआई नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी हम डाल सकते हैं, क्यूआर कोड, और उसके बाद पूछता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपके ड्राइविंग लाइसेंस का भी फ्रंट कॉपी हो सकता है, आपके आधार कार्ड का बैक कॉपी हो सकता है, या आपके पेन कार्ड जब बना होगा उस वक्त एक पेन कार्ड के साथ लेटर आता है, वो लेटर भी एड्रेस प्रूफ के लिए काम करता है। या आपके नाम पे अगर कोई राशन कार्ड बना हुआ है तो वो भी एड्रेस प्रूफ में काम करता है, या आपके नाम से पासपोर्ट बना है वो भी एड्रेस प्रूफ में और आईडी प्रूफ में दोनों में काम करता है। अब साथियों उसके नीचे जस्ट पूछता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में हमारे पास कई ऑप्शन है, जैसे हमारा पेन कार्ड हो गया, आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी हो गया, या फिर हमारे पासपोर्ट का फ्रंट कॉपी हो गया, या हमारे राशन कार्ड का फ्रंट कॉपी हो गया, या हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होगी। ये हमें आईडी प्रूफ के लिए इलिजिबल होता है। ये जब हम सब कुछ डाल लेते हैं तो नीचे पूछता है प्रोफाइल पासवर्ड। जो हम लोगों ने 4 डिजिट का या 6 डिजिट का जो भी प्रोफाइल पासवर्ड बनाया है उसको वहां पे अंकित करके, और जब हम अपडेट करते हैं तो बकायदा ऊपर लिखा आता है अपडेट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से हमारा केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम आईडी रजिस्ट्रेशन, टॉप अप अकाउंट और केवाईसी तीनों मेथड को अगर टाइमिंग की बात करें तो एक न्यू पर्सन्स के लिए मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगता है, बट जो व्यक्ति निरंतर इस कार्य में लगा रहता है तो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो सर इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम ले रहा हूं और आगे की कार्रवाई रखा जाए सर। नमस्कार। बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत खूबसूरत अंदाज आपके हमारे आलोक रंजन सर, बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा विस्तार से, बहुत बारीकी से और बड़ा स्पष्ट तरीके से आपने हम सबों को समझाया हमें केवाईसी कैसे करना है। दोस्तों हमारे सर ने जो भी आपको निर्देश दिए, जो भी आपको मशविरा दिए, उसमें कुछ पॉइंट पर आपको ट्रिक आउट करना है, ध्यान रखना है, विशेष करके कि हम जो प्रोफाइल पासवर्ड बनाएं वो 6 डिजिट से ज्यादा ना हो, 6 अंक से ज्यादा ना हो, ये बात पे गौर करना। अगर आप 6 डिजिट से ज्यादा उसमें अपडेट करेंगे भी तो उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा, वो तो हो जाएगा बट आपके 6 ही डिजिट लोड हो पाएंगे।
आगे चलकर आप अगर पूरा जो आप लिख पढ़ के उसमें डाले हैं, अगर पूरा का उपयोग करना चाहिएगा तो आपका उपयोग नहीं होगा, आपका प्रोफाइल नहीं खुलेगा। जब ऐसा सिचुएशन आए तो आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड के 6 ही डिजिट को डालकर एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं समझता हूँ खुल जाएगा। तो 6 डिजिट जो हमारे आलोक रंजन सर ने आपको बताया जोर देकर, उस बात पर ध्यान रखना है। बहुत सारे हमारे मित्र क्या करते हैं कि अपना लॉगिन पासवर्ड को ही हूबहू उसमें सबमिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड में डाल देते हैं उसके कॉलम में। उस वक्त तो ठीक है, कुछ पता हमें नहीं चलता है, बट वहाँ सर 6 ही डिजिट। सर जी जी। सर ठीक है, अगर कोई लॉगिन पासवर्ड को प्रोफाइल पासवर्ड में यूज करना चाहता है तो जी हम सभी व्यक्तियों को इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा लॉगिन पासवर्ड भी मैक्सिमम फिर 6 डिजिट का ही हो, तभी जाके यस। हम उस पासवर्ड को दोनों जगह यूज कर पाएंगे। नहीं तो लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड हमें दोनों अलग अलग रखना पड़ेगा। और एक शब्द छूट गया था, मैं क्षमा चाहूंगा कि जी जी। इन सारी प्रक्रियाओं को करते हुए हमें पेपर में इस बातों को अंकित करके रखना होगा कि हमारा आईडी नंबर क्या है, हमारा लॉगिन पासवर्ड क्या है और हमारा प्रोफाइल पासवर्ड क्या है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो निरंतर जैसे होमवर्क हमें मिलता है और उसको हम लोग बखूबी तरीके से करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्मार्ट हेल्प इंडिया के नाम पे हमें एक 50 या 100 रुपए की डायरी खरीदनी होगी और एक खूबसूरत सा पेन लेना होगा और नित्य प्रतिदिन अपने टीम के सदस्यों का डिटेल या अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड को लिख के रखना होगा। क्योंकि क्या है, कभी कभी मोबाइल हैंग कर जाता है या बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर हमारे पास लिखित रूप में ये सब चीज रहेगा तो हम किसी के भी मोबाइल से या किसी साइबर कैफे से या किसी अपने दोस्त यार के लैपटॉप पे भी अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। और कहाँ लॉगिन करेंगे? www.smarthealthindia.com पे हम जाएंगे, उस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन दिखाई देती है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन पे क्लिक करते ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी आईडी को ओपन करके और एक एक चीज उसमें हम देख सकते हैं। फिर हमें लेफ्ट हैंड में ही 3 लाइन दिखाई देती है जहां से हम उसको आईडी को लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर वक्त ये बात कही जाती है या बताई जाती है कि अपने आईडी पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड को जरूर लिख के रखें। जी धन्यवाद सर, सॉरी बीच में मैं बोल जरूर जरूर जरूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। आपको ही बोलने का मौका दिया गया था और आपको बोलना जरूरी था। जो चीजें छूट गया था वो निर्देश देना भी अपने भाइयों को जरूरी था सर। और बहुत खूबसूरत बात आपने रखा कि नोट करना जरूरी है। एक कॉपी रखिए जिसमें अपने टीम के तमाम एक्टिविटीज को जो नोट करने लायक है, जो भूल सकते हैं आप, उसे जरूर नोट रखिए। बहुत सुंदर बात। और ये भी सही बात कि अगर आपको एक ही पासवर्ड दोनों जगह अगर यूज करना है तो आप 6 डिजिट का ही बनाइए, लॉगिन पासवर्ड भी और उसको प्रोफाइल पासवर्ड में आप यूज कर सकते हैं। बहुत मजे से दोनों काम होगा। तो बहुत सुंदर जानकारी। और जो हमने सोचा कि आज हम अपने भाइयों को कुछ टेक्निकल सेशंस देंगे, कुछ टेक्निकल जानकारी देंगे, तो हमने प्रयास किया। और बस थोड़ा सा और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे अपने हमारे राजीव नयन पांडे सर अभी उपस्थित शायद नहीं हैं। राजीव नयन पांडे सर उपस्थित हुए हैं सर? नहीं हुए हैं ना? सर शायद कनेक्ट नहीं है, आए थे डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी रीजन से। तो चलिए मैं अपने एक और जांबाज साथी को बुलाना चाहूंगा, हमारे सुजीत खालको सर फ्रॉम झारखंड। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज वेलकम, आइए सर। और आपसे मैं सीखना चाहूंगा, हमारे लोग समझना चाहेंगे कि मैं टीम कैसे क्रिएट करूं। ठीक है, मैं सिल्वर बनकर खड़ा हो गया, अब हमें टीम बनाने की बात है। तो टीम कैसे क्रिएट करूं? यू आर ए एक्सपर्ट लीडर सर, आप हमें समझाइए। स्वागत है सर आप। सुजीत खालको सर फ्रॉम झारखंड।
जी सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर। मैं टीम कैसे बनाऊं, ये ट्रेनिंग आपसे लेना है हमें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जो विगत 1 महीनों में हम लोग कर रहे हैं उसका ही अनुभव आप लोगों के साथ में बांटूंगा। मैं सुजीत खालको, झारखंड रांची से। और सिस्टम वाकई में बहुत अच्छा है। अभी सर ने एक टास्क दिया है हमें, उस टास्क को, चूंकि हम अभी एक बर्थडे पार्टी में, फिर भी मैं साइड हट गया हूँ वहां से, कि ताकि लगता है मेरा नंबर आ जाएगा तो मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा शायद, इसलिए। तो सबसे पहले जब हम इस सिस्टम में अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं और 2 लोगों को अपनी जैसे मैं अपनी आईडी को एक्टिव कर लेता हूं, मैं वहां सिल्वर हो जाता हूं। सिल्वर होने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होनी चाहिए हमारी, कि हमको सब्जेक्ट के ऊपर में पकड़ बनानी। तो सब्जेक्ट के ऊपर में पकड़ बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम ये होगा कि हम लोग नित्य प्रतिदिन जो हमारा वेबिनार होता है 8 बजे का टेलीग्राम में, उस पे हम लोग अपने आप को शामिल करें और सबसे पहले चीजों को सीखने का प्रयास करें, और वो भी बहुत ही तन्मय से, गहराई से। और जब तक हम उन चीजों को नहीं सीख पाएंगे तब तक ना हम किसी साथी को बोल पाएंगे और ना हमारा कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो तमाम तरह की बौछार हमारे ऊपर बानू का होता है। अच्छा, ऐसा सिस्टम था, ये कंपनी थी, वो कंपनी थी, ये बहुत तमाम तरह की चीज आएंगी आपके सामने। लेकिन इसमें आप तभी सक्षम हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, जब आपको प्रॉपर इसकी जानकारी होगी। तो इसके लिए सबसे पहला जो कदम होना चाहिए कि आपको प्रतिदिन इस मीटिंग में आना है, और जो हमारे रॉयल प्रेम सर जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, उसको धीरे धीरे ही सही आत्मसात करना है, ताकि हम उसमें मास्टर बन सकें। और इस तरह से धीरे धीरे जब हम मीटिंग को लगातार सुनते रहेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे मन में वो आएगी, और हम लोग उसका पीडीएफ का भी सहारा लेंगे। और जो इस सिस्टम में सबसे एक बड़ी बात और अच्छी बात हमको ये लगती है कि आज जो मीटिंग हो रही है, इसका डिटेल हम लोगों को कल मिल जाता है। तो उस डिटेल को भी अगर हम 2-4 बार देखेंगे, सुनेंगे, तो बहुत कुछ अपने आप में समझ में आ जाएगा। इस तरह से जाके फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे और चूंकि हमको एक मकान बनाना है, तो मकान तो जो बनता है एक नींव से बनता है, तो हमें नींव मजबूत करना है। और ये जो 5 लोग हैं, ये हमारा वही नींव के काम करेंगे, नींव का रूप में ये आएंगे। तो वो अच्छे 5 व्यक्तियों को हमको अपने साथ में लाना है, जिनको मैं स्वयं भी सीखूं और मैं उनको भी सिखा पाऊं। इस तरह से अगर 5 लोग आपके साथ आ जाते हैं, 1 बाय 1 करके, एक दिन में तो कोई आता नहीं है, चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो जैसे वो 5 बंदे आपके पास आ जाएंगे, और जैसे कंपनी में आप आए, आपके बाद जो एक नया मेंबर आया, तो उस मेंबर का जो पैसा जाएगा उस सिस्टम के माध्यम से सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। दूसरा भी जो मेंबर आएगा उसका भी सेकेंड अपलाइन को चला जाएगा। लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा हमारे साथ मेरे रेफरल लिंक से इस सिस्टम में आता है, तो वो जो विदिन सेकेंड जो पेमेंट आपके पास आता है ना, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी मोटिवेशन को लेके आपको मार्केट में निकलना है, और किसी के साथ भी जब बैठनी है तो उनको कोशिश ये करना है कि प्लान समझाते वक्त कोशिश आप ये करें, अगर सक्षम हो तो उसको वहीं पर आईडी लगने के साथ साथ उनको ओपल में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। और जैसे ही उसको ओपल में कन्वर्ट करेंगे और एक आईडी जैसे उनको डायरेक्ट इनकम आएगी, तो वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और उस चार्ज से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपके कथनानुसार अगर उन्होंने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया तो आपके राहें आसान हो जाएगी। लेकिन इस सब के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप इसमें बहुत बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सा थपेरे ऐसे आएंगे जो आपको
झुला देंगे, झुलसा देंगे, फिर एक नेगेटिविटी जो आ जाता है, उसके बाद इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे, लगातार मीटिंग में आए और धीरे धीरे ही सही टीम को डेवलप करने का प्रयास करें, सीनियर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और अपने प्रॉपर नॉलेज के माध्यम से। तो इस तरह से जाके आप बहुत अच्छा इस टीम को डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर, आपने अपने अनुभव को साझा किया हम सबों के समक्ष, व्यस्त रहते हुए भी। तो थैंक यू सर, बहुत सुंदर सुझाव आपके। और अगर सर के बातों को हम लोग आत्मसात करेंगे, इन तरीकों से हम लोग अपने कार्य को बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर टीम बनेगा। सर ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी जिसे हम लोग शायद गौर किए या नहीं। हम लोगों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वक्त के बहुत सारे थपेड़े ऐसे आएंगे जो हमें झुलसाने का कोशिश करेंगे, बहुत सारी ऐसी हवाएं उड़ेगी जो हम लोगों को डराने का कोशिश करेगी। हम लोगों को डटे रहना है। हम लोग किसी मिशन में काम करने आए हैं, अपने जीवन को बदलने आए हैं, अपने परिस्थितियों को चेंज करने आए हैं, अपने गरीबी, बदहाली, बेबसी, लाचारी, आंसू, दर्द, कांटे को उखाड़ कर फेंकने आए हैं। इसलिए हम सबों को संकल्पित रहना होगा, आगे बढ़ना है, किसी भी हालत में पीछे नहीं जाना है और बड़ी टीम बनानी है, बड़ी कमाई करना है। हमारे सुजीत सर का ये संदेश बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे अगले लीडर, जो हमें कम शब्दों में ही समय निकलता जा रहा है, लेकिन बताएंगे कि हमें अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है और हमें अपने आप में साहस कैसे रखना है कि मैं हर हाल में जीत लूंगा। जीत हमारे बाहों से बाहर नहीं जाएगा, मैं उसे अपने बाहों में जकड़ लूंगा, जीतूंगा ही। ये जिद, ये संकल्प, ये हठ को हम कैसे बरकरार रखें अपने आप में, मैं जानना चाहूंगा अपने वरिष्ठ लीडर और पंजाब के शानदार जानदार लीडर बड़े भाई बलवंत सिंह सर से। अगर बलवंत सर कंफर्ट जोन में हैं, 2 मिनट समय दे सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बलवंत सर विजिट में हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर आप सर कंफर्ट जोन में हैं, 2 मिनट अगर आप टाइम दे सकते हैं, तो आपसे सुनना चाहेंगे सर कि हम लोग कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, या हमारी शक्तियां हमें कैसे बरकरार रहे अपने जुनून को पाने का। तो बलवंत सर प्लीज वेलकम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर, तो आइए, आपका स्वागत है। 2 मिनट आपका समय चाहिए सर। बलवंत सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सर। आए सारे लीडर साहबाना ने अपने अपने व्यू दिते, बहुत ही शानदार वधिया तरीके नाल सारे ने मैसेज दिते आ कि ਆਪਾਂ सिस्टम ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਹੋਵਾਂਗੇ, 2 ਚ 10 ਜੋੜਾਂਗੇ 12 ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 2 ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਪਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਆਊਟ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੰਦਾ ਸਾਜਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੇਵਸ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੋਧਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਲਈਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ बहुत थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बड़े खूबसूरत अनुभव आपने शेयर किया सर, और हम तो आपके शब्दों को सुनते सुनते अब सीख गए हैं, आपके शब्द समझने लगे हैं सर। हमारे पंजाबी बहुत सीख सारे रहे हैं सर, मित्र आप पंजाबी सीख रहे हो। सही सही सर, मैं समझने लगा हूँ सर। हमारे देखो बहुत सारे मित्र पंजाबी हिंदी कुछ नहीं हैगा, सिख हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब भाई भाई है, क्योंकि खून सब एक भाई। वा साडा सारिਆਂ ਦਾ, ठीक है ना। गुरु नानक महाराज बिल्कुल ने सारी बिल्कुल सही। रजोई ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ तो ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੁੰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ बिल्कुल ਸਾਰੇ सही। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਲੀਡਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। थैंक यू जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आपके संदेश सर आंखों पे बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। आपने बहुत दिल जीतने वाले बात रखे सर, बहुत सुंदर सर। तो हमारे बलवंत सर थे, अपने शब्दों से, अपने विचारों से हम सबों का हौसला अफजाई कर रहे थे, और मैं तो अब इनके शब्दों को समझने लगा हूँ। मेरे भाई, आप लोग जितने भाई नए हैं थोड़ा कम समझते होंगे, लेकिन आप इनके भाव को, इनके टोन को समझ रहे होंगे कि हमारे बलवंत सर क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर। बड़ा ही शानदार, हमारे सभी लीडर बड़े ही उम्दा प्रदर्शन के साथ अपनी बातों को रखे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बस वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, हमें एक और बिंदु पे चर्चा करना था, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है। चलिए, ये सेशन हम लोगों का 7 डेज का है, और मैं चाहूंगा कि आज तो शुरुआत हुआ है, कल और बेहतर प्रदर्शन के साथ हम लोग ट्रेनिंग को आप सबों के समक्ष रखेंगे, और हमारे बहुत सारे साथी कल तैयारी कर कर आएंगे। उन्हें सुबह में ही टास्क दे दिया जाएगा कि आपको इस बिंदु पे प्रकाश डालना है। अब आप कैसा प्रकाश डालते हैं, आप तैयारी कीजिए। तो धन्यवाद। कल हम लोग फिर से इस ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेंगे। तो अभी जो वक्त बच रहे हैं उसमें हम कुछ अन्य विषयों पे बातें कर लें। हमारा ट्रेनिंग सेशन, टेक्निकल सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने तमाम ट्रेनर्स भाइयों को जिन्होंने हम सबों को ट्रेनिंग दिया। सबको सलाम, शुक्रिया, सैल्यूट। और हमारे सन्नी शर्मा जालंधर से हैंडेज किए हुए हैं। क्या परेशानी है सन्नी सर, कैसे हैं आप? आइए सर, स्वागत है आपका। सनी सर फ्रॉम पंजाब, जालंधर, क्या आपके विचार हैं सर? अपनी विचार रखिए। सन्नी शर्मा सर, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका सन्नी सर। आइए सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी स्मार्ट हेल्प टीम के सभी जितने भी नेटवर्कर, हमारी टीम के जितने भी भाई मेरे को सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर ने अभी बोल रहे थे, बलविंदर सर जी, अभी बहुत अच्छा इन्होंने बोला सर। मैं भी कुछ इस पे अपनी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो सर। बिल्कुल स्वागत है, नहीं सर स्वागत जी, है बलवंत सर। सिंह है मेरा नाम जी, बलविंदर नहीं है, बलवंत सिंह है जी मेरा नाम। सॉरी सर, बलवंत सिंह जी, चलो बलवंत सिंह जी सर, सॉरी। थैंक यू सर।
हाँ जी, देखो सर जिदा हुण प्लान मैं पंजाबी बोल सकता हूँ सर, हिंदी बोलूं? पंजाबी बोलेंगे तो आधा सिर्फ हम समझेंगे और हिंदी बोलेंगे तो सारे लोग समझेंगे। ठीक है सर, हिंदी बोल लेता हूँ सर, बीच में पंजाबी भी है, नूरपुर बेदी से भी है कोई, मतलब वो भी सारे समझ लेंगे, चलो ठीक है कोई दिक्कत सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मिला जुला कर बोलिए सर, कोई दिक्कत। ठीक है सर, कम समय में बोलूंगा थोड़ा तेज, लेकिन समय भी कम है, मेरे को मिलते ही हमेशा सिर्फ 3 मिनट बोलने के लिए। सर ओके मेरा ये ओके है, ओके। इसमें थोड़े से ना लोग मतलब प्लान किसी को समझ नहीं आ रहा, कई लोगों को अगर उनकी मैं हेल्प भी करता हूँ, वो हेल्प मतलब करता हूँ, वो फोन सुनने को भी तैयार नहीं है कई लोग इसमें। अभी वो मीटिंग में सुन भी रहे हैं, उनके अपलाइन भी हो सकते हैं, कोई अभी मीटिंग में है 4 लोग जो मेरी बात ये सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं हेल्प करने के लिए इनके पास भी गया, लेकिन इनके पास समय नहीं था। कोई कह रहा मैं 10 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, कोई बोल रहा था सर मैंने घर जाना है। मैं तो लोगों को प्लान भी जाके समझाता हूँ अपना समय निकाल कर, पर फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं अभी मीटिंग में 4 लोग सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ, आपकी पूरी हेल्प करने को मैं तैयार हूँ। एक पंजाब से मैं एक छोटा सा नेटवर्क हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, लोग पता क्या कहते हैं, लोगों का सवाल क्या है, हमें पेमेंट नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा। लोग प्लान ही नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे ले हमने तो 18 बंदे 22 बंदे जोड़ दिए, हमें इनकम आएगी आएगी। ऐसे नहीं सर इनकम आती। इनकम अपन अगर इनकम चाहिए, पहले अपना सेकंड लेवल देखो, थर्ड लेवल देखो, फिर इनकम आएगी। ऐसे नहीं होता, लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने 20 डायरेक्ट कर दिए तो मेरे को इनकम बहुत आएगी। लोगों को, आधे लोगों को कुछ प्लान ही नहीं समझ आ रहा है। कर अगर मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अभी भी वो कुछ सुन रहे हैं उनके डाउन में, जो अभी मीटिंग में है, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है, एमडी सर को भी फोन कर सकते हो, मेरे को भी कर सकते हो, और भी मैंने नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं। इनको समझा के भी गए थे, हिमाचल से सर जी आए थे, वो भी समझा के गए थे। लेकिन मैं यही इनको बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं जब मर्जी मेरे को कॉल करो सर, 12 बजे तक मैं रात को जागता रहता हूँ। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक जब मर्जी मेरे को कॉल करो। मैं कई लोगों को सर 1-1 घंटा लाके भी आईडी उनकी लगवाता हूँ, उनको कईयों को KYC नहीं करनी आती, वो भी सिखाता हूँ। और लोग समझते नहीं है, अगर उनको अगर फोन लगाते हो और ऊपर से बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और जब मैं दोपहर को फोन करता हूँ फिर कहते हैं हम बिजी हैं, फिर रात को फोन करता हूँ फिर कहते हैं। देखो समय तो निकालना पड़ेगा जी, अगर कुछ सीखना है। मैं तो स्मार्ट इंडिया हेल्प का इतना धन्यवाद करता हूँ जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं मीटिंग के माध्यम से उनको यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको जब फोन किसी अपलाइन का आए, उनका समझो वो क्या बोल रहे हैं। आप ये मत देखो मैंने 20 बंदे लगा दिए, मैंने 30 बंदे लगा दिए, पेमेंट नहीं आई। आप अपना लेवल देखो कहाँ कमी आ रही है। जैसे मैं उनको प्लान समझाता हूँ, सर आपके ओपल इतने बन गए हैं दूसरे लेवल में, आप तीसरे लेवल में 2 गोल्ड निकालिए तो आप ट्रेनम हो जाएंगे, तो आपको फिर गोल्ड की भी पेमेंट आएगी तीसरे लेवल से। लोग तब भी नहीं, बात ही नहीं सुनते सर। मेरा एक ही बस प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मेरी टीम से, पंजाब टीम से, और भी मेरी हिमाचल में भी मतलब 2-3 पर्सन है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे से सुनो सर, हम लोग आपका पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारे आधा घंटा लगे, मैं कई बंदों को 1-1 घंटा लाके भी सर समझाता हूँ। मेरी टीम के कितने सदस्य हैं उनको यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी तरह प्लान समझो, समझाने के लिए हम रेडी हैं। अगर नहीं मेरे से समझना तो आप MD सर से भी समझ सकते हो, ऊपर भी कई लाइन है, अरविंद सर से समझ सकते हो। सभी लोग आपके लिए प्लान समझाने के लिए राजी हैं। आप ऐसे नेगेटिव मत हो भाई, मतलब हमें पेमेंट नहीं आ रहा है, एक ही रोला होता है पेमेंट नहीं आ रहा। पेमेंट ऐसे नहीं आएगा, आप सिस्टम को समझेंगे तभी आपको पेमेंट आएगा। सो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अभी भी सुन रहे हैं कुछ मेरी टीम के लोग, मैं उनको यही कहूंगा कि जब फोन करो तो फोन अच्छे से अटेंड करो सर, यही मेरा कहना है। अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा क्वेश्चन था, मैं 1-1 घंटा लगा के समझाता, सभी को समझते नहीं है। मैं मीटिंग के बोलने का मेरा मकसद यही था कि लोग अच्छी तरह, जो भी नेटवर्क है मेरे, वो अच्छी तरह समझ ले। बस इतना ही सर कहूंगा। धन्यवाद। जय स्मार्ट हेल्प बहुत इंडिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सनी शर्मा सर। सर मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ सर, जी इजाजत जी, हो तो। आइए आइए सर, आइए, स्वागत है। सनी सर बहुत अच्छी बात बोले, बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं सर? लोग 100 रुपया को महत्व नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 100 रुपया देके उन्होंने या तो हम पे एहसान कर दिया या तो हमसे उन्होंने पीछा छुड़ा लिया। वो 100 रुपया के जो डेप्थ है, गहराई है, उसको समझने में वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जिस दिन उनको 100 रुपया का ताकत का पता चल जाएगा ना, वो सारा काम छोड़ के आ जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, मैं सुजीत खालको, झारखंड, रांची से, मैं इससे पहले प्रीवियस में 2 कंपनी कर रहा था, मैं आज भी उसमें लगा हुआ हूं। लेकिन जब से स्मार्ट हेल्प इंडिया हमारे जीवन में आई है, हमारे साथ आई है, मैंने दोनों को न्यूट्रल कर दिया है। ये सच में वर्क फ्रॉम होम है। मैं 1 महीना सिर्फ घर में बैठकर 100 रुपया लगाकर 6,000 रुपया कमाया हूं सर। ये पावर है, सिस्टम का पावर है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और में क्या होता है ना कि जब तक आप उसके पास 10 बार नहीं जाइएगा, उनके कान में जू नहीं रेंगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम की पावर को जब तक लोग नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ होते रहेगी। लेकिन हमें डट के रहना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें बहुत प्यार से उनको ट्रीट करना है। और जब उनके पास जब ये चीज आने लग जाएगी ना, वो स्वतः ही बोलने लग जाएंगे, स्मार्ट हेल्प इंडिया, वाह क्या चीज है बनाया है बनाने वाले ने। तो इतना ही बोल पाऊंगा सर, थैंक यू। सर इजाजत चाहूंगा, क्या 2 मिनट मुझे भी बोलने का दिया जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 मिनट नहीं है समय, 1 मिनट। आइए 1 मिनट सर, आइए। मैं सुजीत सर के बातों का समर्थन कर रहा हूं और सन्नी सर का भी, लेकिन एक शब्द आ गया जो मेरे को बोलने के लिए मजबूर किया कि जो व्यक्ति अपने अपलाइन की बातों को नहीं सुन रहा है या नहीं समझ रहा है, तो देखिए गौरव सर या रॉयल प्रेम सर तो हैं ही समझाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गौरव सर एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो टीम के लोगों को एक्टिव करने के लिए ये सब बातें गौरव सर तक ना जाए, तो जहां तक मेरी समझ की बात है। और दूसरी नंबर बात, मैं ये देख रहा हूँ, ये मैं अपने टीम पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बातें सबके लिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूर्व में इसी सिस्टम में प्रमोशंस को लेके लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया गया और उनको 100 रुपए के महत्व को नहीं बताया गया, जो सुजीत सर ने बहुत अच्छी बात रखी, जिसका नतीजा है कि बहुत से लोग अभी भी सिल्वर के सिल्वर ही दिख रहे हैं, वो ओपल नहीं बन पा रहे हैं। और ये कमियां हम लोगों की ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रमोशंस को लेके लोगों को 1 सेकेंड में मोटिवेट करते हैं, बट मैं अपने टीम के लोगों को कहता हूं, आप 10 दिन में मोटिवेट करो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो, ताकि वो जब बंदा आए तो पीछे मुड़ के ना देखे और आपको बार बार किसी भी चीजों के लिए वो पंच ना करे। हाँ जरूरी है, कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे कॉल करेगा ही, मेरा सेवा देना उसको फर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दबाजी भी लोगों की जो है कि ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके लोगों के प्रमोशंस के लिए। अरे भैया क्या गोल्ड प्लेटिनम के ध्यान में लगे हो? मैं पिछले 10 दिनों पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मेरी शब्द बुरी लग रही होगी, सब लोग बड़े हैं और सब लोग छोटे हैं। अरे जो व्यक्ति कहीं पे भी सिल्वर दिख रहा है, चाहे वो सनी शर्मा सर हो या आलोक रंजन क्यों ना हो, उनको सिल्वर से ओपल बना लिया जाए। पता नहीं वो किसको गोल्ड बना देगा और किसको प्लेटिनम बना देगा। अभी कल का ही वाक्य है, मेरे टीम में 5वें लेवल की रूपी मैडम ओपल बनी और 3रे लेवल का व्यक्ति गोल्ड बन गया और राजेश जी प्लेटिनम बन गए। तो एक व्यक्ति से 3 आदमी क्लिक हुआ। मैं रोज बोलता हूं और आज फिर बोलूंगा, हम मत जाएं गोल्ड पे, प्लेटिनम पे, एमराल्ड पे, कहीं पे हम सिल्वर ना छोड़े। और वो सिल्वर जिस दिन ओपल होगा, किसी ना किसी को डायमंड भी ठोक देगा वो। तो मैं अपनी शब्दों को विराम ले रहा हूँ, समय नहीं है, और शायद मेरी शब्द अगर किसी को बुरी लग गई हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और सुजीत सर के और सनी सर के बातों का 100% सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर ये लोग आज 100 रुपए के डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई ना कहीं आज नहीं तो कल वो समझेंगे। हमें निरंतर न्यू लोगों पे ध्यान देना है और वही काम मैं रोज करता हूँ। तो इन्हीं सब बातों से अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और एमडी सर से क्षमा चाहूंगा, शायद मेरा बहुत शब्द धन्यवाद, गलत निकल बहुत गया। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आधा मिनट आज लूंगा सर, आधा मिनट सिर्फ, मीटिंग का टाइम हो चुका वैसे भी। जितना प्यार सर, जितना प्यार मैं अपनी टीम को करता हूँ मैं किसी को नहीं करता सर। मेरी टीम में एक भी बंदा बोल दे भाई ये ऊंची बाज में बाज कर रहा है तो मैं अपनी हार मान लूंगा सर। जितना प्यार मैं अपनी मैं टीम को कर रहा हूँ ना, मुझे मैं मुझे एक दिन मालूम में है। सर 4-4 घंटे सर बात करता हूँ कई बंदों से। मैं 4-4 चलिए घंटे मेरे बातों में लग मैं जाते 2 मिनट हैं। में मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ सनी। जी सर, जी अगर मैं सर अपनी टीम को हेलो बहुत प्यार करता हूँ, बड़े प्यार से समझाता हूँ, उनको हेलो जहां कमी होती है वहां उनकी कमी पूरी जी करता हूँ सर जी। हरिमोहन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, हरिमोहन सर बोलिए। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है जी कि टीम सुनती क्यों नहीं है, इस पर भी कुछ यस गौर यस करना यस चाहिए हम लोग। यस यस, मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे। ठीक सर। दोस्तों बहुत तरह के विचार, बहुत बिंदुओं पे डिस्कशन हम अपने तमाम वरिष्ठ लीडरों से सुने, बड़ा अच्छा लगा। होना चाहिए डिस्कस, बिल्कुल होना चाहिए। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने आप को न हारने वाला खिलाड़ी बना लें, न घबराने वाला खिलाड़ी बना लें, न उदास होने वाला खिलाड़ी बना लें। एक ऐसा खिलाड़ी अपने आप को बना लें जो 100% अपना देकर हार कर भी हंसते हुए वापस आता है। इस बात की खुशी होती है कि मैंने अंतिम जगह तक प्रयास किया, हमारे तरफ से कोई कोर कसर नहीं रहा, और मैं आज नहीं तो कल इस बाजी को जीत जाऊंगा। तो सबसे पहले अपने आप को बड़ा पॉजिटिव बनाइए। दोस्तों हवा बहुत खराब हो चुका है दुनिया में, अब पॉजिटिव शब्द से काम चलने वाला नहीं है। अब बड़ा पॉजिटिव आपको बनना पड़ेगा, पॉजिटिव स्क्वायर बनना पड़ेगा। डबल डोज का जमाना आ गया। जख्मे खाते रहिए फिर भी मुस्कुराते रहिए, तनावग्रस्त नहीं होना, और सब सुनेंगे। जब यहां से उपलब्धियां निकलेगी तो सब सुनेंगे, और सही प्लेटफॉर्म पे उपलब्धि आने में, हासिल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एर्ज बनाए रखें, सतत प्रयास चल रहा है, लगातार प्रयास चल रहा है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, आपके पास इतनी लंबी लाइनें होगी, आप पसीना नहीं पोंछ पाएंगे। और मैं उदाहरण देता हूं, एक से 15 तक के गिनती को आप जानते हैं ना, उसको हम डबल करते हैं। एक को डबल करते हैं 2 हो जाता है। पहला कदम हमने चला, छोटा सा परिणाम आया 2, 2 को डबल किए 4 हुआ, भी छोटा सा ही परिणाम रहा, कोई बड़ा नहीं रहा, 4 हुआ। 4 को डबल किए 8 हुआ। सोचिए, 1 को डबल किए 2, 2 को डबल किए 4, 4 को डबल किए 8। गौर कीजिएगा मेरे भाई मेरे बातों पे। 8 को डबल किए 16, सॉरी, 1 को डबल किए 2, 2 को डबल किए 4, 3 को डबल किए 6, 4 को डबल किए 8, 5 को डबल किए 10, 6 को डबल किए 12। सोच करके देखिए। लेकिन अगर हमारा जो यहाँ काम है, टीम चलने का जो गुणांक है, वो ऐसे नहीं है। ये तो मैंने बताया सिर्फ आपको, हमारा है 2 का 4, 4 का 8, मतलब इस तरह से 5 का 25, 25 का 125। तो हम 1 से 15 तक को अगर देखते हैं तो हम बड़ी सफलता कहां पाते हैं, इसको देखना है। तो 1 को 2 और 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64, 64 को 128। अब इतना दूर हम आ गए, कई कदम हम चल गए। सोच लीजिए, हम सिल्वर पार, ओपल पार, गोल्ड पार, प्लेटिनम पार, सब पार कर गए।
लेकिन लग रहा है कि अभी तो बस 32-64 हुआ है, अभी तो कुछ हमने किया ही नहीं है। मेरे भाई आगे का जो 2-3 स्टेप होगा, 4 स्टेप होगा ना, वो हमको बहुत बड़ी संख्या दे जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये नेटवर्क है। इसका जो पिक्चर होता है, इनकम पिक्चर, वो ऐसा होता है कि एक आयत को इस कोने से उस कोने तक एक लाइन खींच दीजिए। एक आयताकार चार्ट को उस कोने से इस कोने तक एक लाइन खींच दीजिए तो 2 त्रिकोण बन जाएगा। और दोनों त्रिकोण को देखिए, एक त्रिकोण को हटा दीजिए, एक त्रिकोण को देखिए जो ऊपर से नुकीला रह गया। अब ऊपर से नुकीला रह गया, समझिए कार्य आपको ज्यादा करना है। अब यहां से नीचे से जोड़ दीजिए, या तो दोनों को रहने दीजिए, एक को रंग दीजिए। 2 त्रिकोण बना, आयत को बीचे बीच लाइन खींचने से 2 त्रिकोण बना, एक को पेंट कर दीजिए और एक को सादा छोड़ दीजिए। अब देखिए कि कैसे कैसे हमको क्या करना है। अब ऊपर से देखिए कार्य कितना करना है। सादा वाला है जो काम है और रहने वाला रिजल्ट है। पहले काम ज्यादा और रिजल्ट थोड़ा सा कोना जैसा, फिर नीचे आए फिर भी काम उतना ही है, थोड़ा सा रिजल्ट बढ़ा। नीचे की ओर आते जाएंगे, क्या होगा, काम कमते चला जाएगा और परिणाम बढ़ते चला जाएगा। और नीचे आने पर एक जगह ऐसा आएंगे कि काम कोना सा थोड़ा सा, लेकिन परिणाम बहुत चौड़ा। तो मेरे भाई ये नेटवर्क के इनकम का गणित है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे बड़ी सफलता मिलेगी। बस 2 ही शर्त है सफल होने का नेटवर्क में, एक सिस्टम डटी रहे और दूसरा आप डटे रहे। अगर सही प्लेटफॉर्म है, सही बिजनेस प्लान है, आप करोड़ों कमाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं अनगिनत लोग स्मार्ट हेल्प इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से करोड़पति बनकर जाएंगे। उनके जीवन संवरेंगे, उनका सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों आज के डेट में आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलता होगा, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट सुनने को मिलते होंगे, बहुत सारे अपने अपने सिस्टमों का प्रशंसा लोग करते होंगे, वो आपको सुनने को मिलता होगा। लेकिन वो सब हवाबाजी है मेरे दोस्त, हवाबाजी। कहिए क्यों हवाबाजी है? इसलिए हवाबाजी है कि हमारे तमाम देश के नेटवर्क, टीम वर्क, फील्ड वर्क करने वाले भाई उन हवाबाजों को पहले से भी जानते हैं और उन हवाबाजी स्टाइल को भी जानते हैं पहले से। लेकिन बात यह है मेरे भाई कि जब पानी मिलाया हुआ दूध खाने का आदत हो जाता है तो ओरिजिनल दूध नुकसान करता है, पेट खराब कर देता है। क्योंकि आपको लत हो गया कम पावर का दवाई पचाने का, तो ओरिजिनल चीज आपको हर्ज करेगा। लेकिन ओरिजिनल चीज तो ओरिजिनल चीज है। स्वस्थ लोग तो पहलवान हो जाएंगे, पक्का बात है। वही चीज है, बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट में हल्का फुल्का कमा कर निकलने वाले। हाँ, हमने यहाँ 20,000 कमा लिया था, फलना सिस्टम किया था, 20,000 कमा लिए थे, कोई बात नहीं है, वहां नुकसान में नहीं करे। भैया ये जीवन है, बड़ा खूबसूरत सब क्षण गुजर रहे हैं आपके। अपने जीवन को संवारिए, नहीं मिलेगा ये मौका। अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को देखिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो जवान थे, जिनके बाल हरे थे, जिनके बाजुएं टाइट थे, आज देखिए बेचारे झुक के चल रहे हैं। वो बुजुर्ग हो गए, उनके बाल पक गए, झुलस गई उनके चेहरे। अरे भाई कितने कीमती चीज को आप बर्बाद कर रहे हो, कैसा समय निकल रहा है पता है आपको? इस वक्त को मत बर्बाद करो, बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे आने वाला टाइम में। बड़ा कीमती टाइम है, सपने पूरे कर लो, सब कुछ देख लो, दुनिया देख लो, दुनिया के सारे तौर तरीकों को समझ लो, सारे स्वाद चख लो। कहाँ हो भाई, कहाँ खोए हुए हो? आए हो चले जाओगे, कुछ कोई कहानी नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई नहीं जाना। ये कौन सा जिंदगी है भाई? एक कहावत आप लोग सुनते होंगे, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जवानी मस्त जिंदगानी जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसकी कोई कहानी नहीं हो, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं हो, ऐसी जिंदगी जिसमें कोई खास मुकाम नहीं हो, वो जिंदगी का क्या मायने? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझने का कोशिश करिए। जी जी बोलिए सर। सर हाफ सेकंड मिलेगा सर? देंगे मौका, 1 मिनट में दे रहे हैं मौका। तो तमाम भाइयों को ये चीजें समझने का जरूरत है। हम लोग जुटकर काम करें। स्मार्ट हेल्प इंडिया आपके लिए सजी हुई है,
डटी हुई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और पेमेंट्स का जो हम लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था उसका समाधान हम लोगों ने निकाल दिया है। और बहुत जल्द कल से परसों तक सारे अपडेट्स क्लियर हो जाएंगे। सारी ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं लग रही है और एकदम पेमेंट भना भन आपके नींद खुलने से पहले पेमेंट आपके खाते तक पहुंचेंगे, ऐसी व्यवस्था लगाई जा रही है, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। इसलिए पेमेंट के लिए आप लोग 100% बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। और इसका वानगी आपको कल से परसों तक आपके समझ आने लगेगा। कल तो हम लोगों को व्यवस्था करने में ही लग जाएगा, परसों से आप लोगों को खनाखन एकदम वो चीज दिखने लगेगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और भी जिस तरह का जो भी समस्याएं हैं उन सबों का निदान करने में हम लोग लगे हुए हैं। और अभी लगातार ट्रेनिंग चलेगा 1 सप्ताह, और ट्रेनिंग में अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाइए और हम लोग मिलजुल कर नेटवर्क की दुनिया में हम लोग एक नई कहानी लिखें और सारे लोग हम लोग सक्सेस हों। इस बार सक्सेस लेकर जाना है। तो थैंक यू। हमारे सुजीत सर कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए सर, हाफ मिनट समय मांग रहे थे, आइए, स्वागत है आपका। आज की जो मीटिंग हुई उसी के संदर्भ में कुछ गुनगुनाने की इच्छा हुई सर। और बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। आप इतना अच्छा गुनगुना लेते हैं, गा लेते हैं, तो थोड़ी सी मेरी भी इच्छा आज हो गई सर। हमारी तबीयत खराब थी तो अपने मन को थोड़ा ये कर रहे थे, गुनगुना रहे थे। गुनगुनाना चाहिए सर। स्वागत है आपका, आइए। आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में ही थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए मैं बस इतना ही कह पाऊंगा। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत खूबसूरत, बड़ा ही लाजवाब हमारे स्वीत बाबू का ये 2 लाइन का बड़ा ही लाजवाब गीत। सो थैंक यू, थैंक यू। मीटिंग को हम लोग यहीं पर शेष करते हैं दोस्तों। हम लोगों को आगे देखना है और कार्य, तो आप लोगों से इजाजत लेते हुए मीटिंग को वाइंड करना चाहेंगे। और तमाम चीजें दुरुस्त हो रही है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और सारे लोग बेहतर पैसा कैसे कमाएंगे इसका भी हम लोग प्रबंध कर रहे हैं। बहुत अच्छे सिचुएशन बनेंगे और अक्टूबर हम लोगों का बड़ा ही जबरदस्त महीना रहेगा। 20,000 ज्वाइनिंग का टारगेट सिस्टम रखी है अक्टूबर में। अब 20,000 ज्वाइनिंग करने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाएगी, क्या क्या कंडे अपनाएगी, अपने लीडर्स को किस तरह से रफ्तार देगी सिस्टम, देखते जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो, कल का सवेरा मंगलमय हो। और हम सब लोग कल फिर मिलेंगे रात्रि के 8 बजे इसी टेलीग्राम मीटिंग में। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।